1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर्स। देखो बेटा फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। देखो बेटा ये एक सिंगल पॉइंट है, यहाँ से कह रहा है केवल एक लाइन पास होगी। देखो ये भी पास होगी, यहाँ से ये भी पास होगी, ये भी पास होगी, ये भी पास होगी। ये पी पॉइंट लिया था मैंने, इस पे बेटा मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन को पास कर सकता हूँ। एक सिंगल पॉइंट से एक लाइन ही नहीं, बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं। तो इसलिए जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। फॉल्स बिकॉज इनफाइनाइट numbers of line pass through the single point। पॉइंट मैंने क्या ले रखा है, पी। बेटा यदि मैं ये एक सिंगल पॉइंट लेता हूँ तो उससे मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन को पास कर सकता हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, फॉल्स है। अब सेकंड देखते हैं। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देखो बेटा मैं एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ ए, और एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ बी। ये कह रहा है इन ए बी से होती हुई मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकता हूँ। नहीं बेटा, इन दोनों में से, इस पॉइंट में से तो यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती हैं, इसमें से भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती हैं, बट वो लाइन जो इसमें से पास होंगी वो ए में नहीं आएंगी, जो ए में से पास होंगी वो बी में नहीं जाएंगी। केवल एक ही लाइन ऐसी होगी जो ए में से भी पास होगी और बी में से भी पास होगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं इसका आंसर भी क्या है, फॉल्स। वी ऑब्जर्व दैट देयर इज जस्ट one line which pass through both A and B। केवल एक ही लाइन पास होगी, एक ही लाइन होगी जो A और B दोनों में से पास होगी। अब देखते हैं बेटा थर्ड। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। हाँ ये एक ए बी लाइन है, देखो बेटा टर्मिनेटेड है दोनों साइड से। इसको मैं इस साइड भी बढ़ा सकता हूँ, इस साइड भी इनफाइनाइट तक बढ़ा सकता हूँ। ये किस में कहा था, सेकंड पोस्टुलेट में हमारे को ये बताया गया है। तो मैं यहाँ इसका आंसर लिख देता हूँ, ट्रू बाय सेकंड पोस्टुलेट। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं राइट। टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। हाँ ट्रू है ये। यदि बेटा दो सर्कल इक्वल हैं तो उनके रेडियस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमने जो सेकंड एक्ज्यूम और ये फोर्थ एक्ज्यूम पढ़ा था उसमें भी इसके बारे में बताया गया। बाई लिख देता हूं, फोर्थ एक्ज्यूम्स। अब लास्ट देखते हैं बेटा। ए बी इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। तो ये कह रहा है ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। हाँ होगा ये भी क्या है, ट्रू है। जो हमने फर्स्ट एक्ज्यूम पढ़ा था उसमें भी ये बात बताई गई है, बाई फर्स्ट एक्ज्यूम। ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है।